बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ते हैं हम लोग रैम के बारे में, रोम के बारे में, ब्रांडेड और अनब्रांडेड के बारे में लोगों ने बात की थी कल। सही। रैम क्या है हमारे पास, रोम क्या चीज़ है। हम लोग जो कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, चाहे विंडोज़ जब लोड होती है, जब विंडोज़ को हम लोग जाकर स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट टाइम ये विंडोज़ जब लोड होती है, ये कहाँ पे लोड होती है? ये रैम के अंदर होती है। किस के अंदर होती है? रैम के अंदर होती है। रैम अगर आप लोगों ने देखा होगा रैम, ये हमारे पास रैम है, ठीक है। ये हमारे पास वॉशेबल है। क्या है? वॉशेबल है। अब मैं जो कुछ भी जाके लिखूं, मैं यहाँ पे नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड में यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर कैरियर, ठीक है, इंटरनेशनल एजुकेशन एकेडमी लिख देता हूँ। मैं इन्हें सेव नहीं करता। अब मैं काम कर कहाँ पे रहा हूँ? इस वक्त मैं काम रैम के अंदर ही करता हूँ। कहाँ पे? रैम के अंदर ही जाके मैं कर रहा हूँ। जो मैं इसको सेव करूँगा, फिर ये कहाँ पे सेव होगा? जब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देन जाएगा कहाँ पे? हार्ड ड्राइव में या हार्ड डिस्क में। कहाँ पे? हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव में। अच्छा, याद है डिस्क से बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैंने पढ़ा है कि ये DI इसके डिस्क और ये DISC ये क्या डिस्क है? दोनों है क्या? इनकी डिफरेंस क्या है? दोनों सेम ही है मेरे जैसे, लेकिन हम लोग जो जाके हार्ड डिस्क को खारिज होते हैं, हार्ड डिस्क उनके लिए जो कि ये डिस्क यूज़ करते हैं। CD के लिए हम जाके ये डिस्क यूज़ करते हैं। CD बोले तो कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। वो ये डिस्क होता है आपके पास। हम लोग उस चीज़ के बारे में बात नहीं करते, हम लोग जिस रैम और रोम के बारे में बात करनी है। रोम क्या चीज़ है? रोम हमारे पास नॉन वॉशेबल है। क्या है? नॉन वॉशेबल। क्या हार्ड डिस्क को रोम कह सकते हैं? रैम स्टैंड फॉर बोले तो एब्रिविएशन में इसकी बात कर रहा हूँ। रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम क्या चीज़ है हमारे पास? रोम हमारे पास है रीड ओनली मेमोरी। क्या CD रोम का नाम सुना है? CD रोम का नाम सुना है? सिर्फ CD को रीड कर सकते हैं आप लोग। क्या CD के ऊपर कुछ राइट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। एम्प्टी CD, खाली CD को राइट कर सकते हैं। उसके ऊपर विंडोज को लोड कर सकते हैं। उसको विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं। USB की तरह काम ले सकते हैं उसे। हम लोग ये कहते हैं अगर CD को एक बार राइट किया, दोबारा उसे राइट नहीं कर सकते। CD एक बार बन गई, दोबारा इसका डेटा रिमूव नहीं कर सकते। क्या ऐसे हैं? जी हाँ। लेकिन एक और भी CD मिलती है, उसे रीराइटेबल CD कहते हैं। क्या कहते हैं? रीराइटेबल CD। वो आपके पास DVDs में आती है। किस चीज़ में? DVDs में। अब नॉर्मल CD और DVD में फ़र्क है। DVD में स्पेस ज़्यादा गिरता है, वहाँ पे ज़्यादा के पास वो GBs में होती है। कितनी? 4 GB की बात करें, 25 GB की बात करें, 50 GB की बात करें, वो एक आधा जाके इशू। ठीक, इसको भी जाके किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। और नॉर्मल CD जो होती है वो 720 MB की होती है। कितनी? 720 MB की होती है। तो ये रोम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रोम एक चिप है हमारे पास। बायो जिसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में तमाम कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है, तमाम सिस्टम की पड़ी रहती है। चाहे आपके कीबोर्ड की हो, चाहे आपके सिस्टम हार्ड डिस्क के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, तमाम इंफॉर्मेशन बायोस में पड़ी और रोम में जस्ट उसको रीड कर सकते हो। आपका कीबोर्ड, माउस, इसे कहते हैं प्लग एंड प्ले। क्या कहते हैं? हमारे कंप्यूटर में वो डिवाइस प्लग एंड प्ले होते हैं। प्लग एंड प्ले
जिसकी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती। कभी आप लोग 3D कार्ड खरीदे आप लोगों ने, नाम सुना होगा, ग्राफिक्स कार्ड, 3D कार्ड। जो इसको जाके कंप्यूटर में लगाओगे देन उसके एक ड्राइवर होती है, क्या ड्राइवर फाइल, उसे इंस्टॉल करनी पड़ती है। आप प्रिंटर लगाते हो कंप्यूटर के साथ तो उसकी ड्राइवर जाके इंस्टॉल करनी पड़ती है। जिसके ड्राइवर की जरूरत ना पड़े उसे क्या कहते हैं, प्लग एंड प्ले उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी सिस्टम में जाके माउस लगा ले, कीबोर्ड लगा ले, पावर केबल लगा ले, ये सारे प्लग एंड प्ले है हमारे पास। तो रोम आपके पास क्या होता है, पहले वक्तों में, पहले विंडोज़ में, विंडोज़ 98 में, उसे मिलेनियम एक्सपी में जो आप कंप्यूटर को ओपन करते थे तो ब्लैक स्क्रीन आती थी, उसके बाद टेक्स्ट आने शुरू हो जाते थे, टेक्स्ट आते थे कि माउस डिटेक्ट हुआ, कीबोर्ड डिटेक्ट हुआ, हार्ड डिस्क डिटेक्ट हुआ, सारे इंफॉर्मेशन आते। अब तो कंप्यूटर इतनी स्पीड है, जो इधर से बटन जाके हम प्रेस करी पावर की, वो स्क्रीन अपीयर हो जाती है, वो स्क्रीन ऑन हो जाती है। तो रोम जो है हमारे पास, उसमें तमाम हमारे हार्डवेयर के रिसोर्सेज की तमाम इंफॉर्मेशन वहाँ पे पड़ी रहती है। रैम हमारे पास आरजी मेमोरी होती है, ठीक है, आरजी मेमोरी होती है। अब जो चीज़ जाके पहले काम करते हैं, जो भी प्रोग्राम ओपन करते हैं, जो भी चीज़ लिखते हो, वो फर्स्ट टाइम रैम में होते हैं, जब आप इसे सेव करते हो फिर वो हार्ड डिस्क में चली जाती है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि मैंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, मैंने टेक्स्ट लिखा है, लाइट चली गई, तो ये तो खलास हो गया क्योंकि इसको मैंने सेव तो नहीं किया था मैंने। ये कभी कभार आ जाती है, टेक्स्ट वापस आ जाती है, आपसे कहते हैं आप इसको क्या करना, जहाँ पे रिकवर करना चाहते हो एक ऑप्शन देते हैं जी, ये टेक्स्ट आ जाती है। वो वर्चुअल मेमोरी की वजह से, किसकी वजह से, वर्चुअल मेमोरी की वजह से। साथ साथ कोशिश करते हैं हार्डवेयर को भी थोड़ी समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर की क्लास शायद मैं ना पढ़ा लूँ, वो क्यों आगे जाके बताता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास है, वो जब मैंने बात की थी, चीज़ की थी, पायरेटेड वर्सेस ओरिजिनल सीडी, आपकी ओरिजिनल और जीनियन, क्या जीनियन सीडी की, ठीक है, जीनियन का स्पेलिंग होगा, क्या जो कुछ हो। पायरेटेड और जीनियन में क्या फ़र्क है, पायरेटेड सीडी में और जीनियन में फ़र्क क्या है। आम खास तो विंडोज़ है, बाजार में 10-20 रुपए के जाके हम परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो फिर क्या जरूरत है कि मैं 10,000, 15,000, 20,000 की सीडी खरीद लूं, क्यों, कोई अब जरूरत है हमें। अगर एक चीज आपको 10-20 में मिल रही है तो 14-15,000 के क्यों लोग जाकर पैसे लगा ले, मगर नहीं मेरे भाई, उन्होंने क्या कहा कि आप लोग विंडोज जीनियन यूज कर ले। क्यों, आजकल वायरसेस बहुत सी किस्में हमारे पास है, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, मेलवेयर, स्पाईवेयर, ठीक, एंड सो ऑन, बहुत से हमारे पास वायरसेस होते हैं। वायरसेस आपके कंप्यूटर के ऊपर अटैक करते हैं, आपके कंप्यूटर को मतलब आपके कंप्यूटर को जाके चुरा लेते हैं, आपको जो भी डेटा है सबको जाके उठा के डिलीट भी कर सकते हैं, उसके पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं और आपका डेटा चोर भी कर सकते हैं। आजकल बैंक्स में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लोग कोशिश करते हैं कि ओरिजिनल जीनियन विंडोज यूज कर ले। इसमें उसमें फर्क क्या है, पायरेटेड जो है, पायरेटेड बोले तो नकली भी कह सकते हो, पायरेटेड बोले तो चोरी शुदा, क्या चोरी शुदा सीडी। तो जीनियन में क्या होता है कि वो आपके पास अपडेट्स भेजते हैं कि आजकल ये वायरस मार्केट में चल रहा है, मदीना मार्केट में नहीं, सही मेरा भाई, मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ। आजकल अटैकर्स ने ये वायरस जाके जनरेट की है, उसके लिए ये पेज आ रहे हैं, ये फीचर्स आ रहे हैं, ये प्रोग्राम आ रहे हैं, ये स्क्रिप्ट आ रहे हैं, ये अपडेट्स आ रहे हैं, ये आपके विंडोज सिक्योर कर लेगा, आपके कंप्यूटर को सिक्योर कर लेगा, आपके डेटा कोई चोरी नहीं कर सकता, आपका सिस्टम कोई ख़राब नहीं कर सकता। हाँ, वैसे नहीं कि जीनियन के ऊपर लोग अटैक नहीं करते, अटैकर्स अटैक करते हैं, वो पायरेटेड और जीनियन को भी नहीं देखते। अगर आपके पास पता है कि मेरे पास मेरे कंप्यूटर में कुछ आसास चीज़ें हैं, मेरे बैंक अकाउंट्स वगैरह है, ठीक है, एक ख़ास डेटा है, ठीक, तो मुझे चाहिए कि मैं जाके जीनियन विंडोज़ इस्तेमाल कर लूँ। मेरे बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए हैं, मैं 10-20 हज़ार के आसरे पे कि यार क्या करें, 10-20 की सीडी खरीद लेता हूँ,
हैकर आकर के सारे बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन चोरी करके सारे पैसे ले जा सकता है। फिर बाद में रोऊंगा कि यार काश मैं एहतियात करता। सही मेरे भाई। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, आते हैं आज कोई जीमेल अकाउंट बनाने के लिए। क्या करते हैं, कोई जीमेल अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, जीमेल अकाउंट बनाना हो तो क्या है, मैं जीमेल अकाउंट बना सकता हूँ विदाउट मोबाइल नंबर के। मोबाइल नंबर के तो बना सकते हैं, ट्राई करते हैं। अगर विदाउट मोबाइल नंबर मिले तो बहुत बेहतर ही होगा मेरे पास। मैं यहाँ पे गूगल, अच्छा और जो है तो इसमें यहाँ पे गूगल टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ create gmail.com। कोई भी चेक कर ले यहाँ पे, इसके ऊपर भी ट्राई कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। क्रिएट कर लेता हूँ कोई अकाउंट जीमेल की। पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि काइंडली खुदारा कोशिश कर लें, चाहे फेसबुक यूज़ करें, चाहे आप कोई भी जाके सोशल नेटवर्क के ऊपर काम करें, मोबाइल नंबर यूज़ ना किया करें, अपने जीमेल अकाउंट बना ले, उसको पासवर्ड जाके वहाँ पे रख ले, पासवर्ड बदल के सिक्योर कर ले। अपने एंड्रॉयड मोबाइल में बड़े से जो के पास है टच मोबाइल में, कोशिश करें प्ले स्टोर में अपनी जाके आईडी यूज़ कर ले, अपनी जाके जीमेल आईडी यूज़ करें, किसी और की नहीं। मे भी हो सकता है आपके डेटा उसके क्लाउड के ऊपर चले जाए, उसके ड्राइव के ऊपर चला जाए, फिर कल को रोगे कि भाई कुछ इशू बन गया हमारे साथ। तो मैं कोई यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, दानियाल खान बनाता हूँ, ये दानियाल खान, ठीक है। अब कोई इसके जगह में मैं पे यूज़र नेम दानियाल स्मॉल से लिखे, ठीक है, दानियाल। डेट ऑफ बर्थ क्या आपका? 2004, परेशान कर लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ CCI लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखता हूँ पासवर्ड, इसको देता हूँ। पासवर्ड क्या? 25/04/2004, 25/04/2004, ये पासवर्ड हो आपका, ठीक है। अब यहाँ पे से नेक्स्ट कर लेते हैं। पासवर्ड गलत देते मैंने, 25/04। पासवर्ड चूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैक्सिमम लेटर नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान P कैपिटल करके लिख देता हूँ, पाक, और यहाँ पे लिखता हूँ 25/04/2004, पाक P कैपिटल 25/2004, सही है। पाक 25/04/2004, इसको नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर ले। यहाँ पे आपके पास क्या था? 25/4 अप्रैल का महीना, 25 तारीख और 2004, ठीक है। जेंडर मेल। अच्छा, फ़ोन नंबर देना है नहीं, चलिए ट्राई कर लेते हैं, बगैर फ़ोन का बनता है नहीं मेरे पास। नेक्स्ट कर लेते हैं। हाँ, अकाउंट बन गया आप लोगों का, बगैर जाके मोबाइल नंबर के पास अकाउंट बन गया। ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि सर मैंने तो 1-2 अकाउंट बनाए, से ज़्यादा बना नहीं सकता हूँ। तो अकाउंट बना सकते हो, कोशिश कर ले, हज़ारों लाखों अकाउंट ना बना ले, एक अकाउंट बना ले तो सही जाके सीधा से एक अकाउंट डिज़ाइन कर ले। ये आपके पास जीमेल आ गया मेरे भाई, ठीक। ये आपके जीमेल, यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो इस तरह से आप जाके फ्री एक जीमेल अकाउंट बना सकते हो। जीमेल अकाउंट आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके ऊपर आप लोग मेल कर सकते हो लोगों को, जैसे हम लोग जाके नहीं मैसेज वगैरह करते हैं। अगर फॉर्म में किसी को जाके करना हो, कोई कज़न हो, दोस्त हो, के लिए जॉब के लिए अप्लाई करनी हो, तो वहाँ पे फ़ोन तो नहीं कर सकते, मैसेज तो नहीं कर सकते। उसका एक एड्रेस होगा, क्या होगा? उसका एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस को कहते हैं ईमेल एड्रेस। क्या कहते हैं? ईमेल एड्रेस कहते हैं। ये बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मेल खत को कहते हैं। किस को कहते हैं? खत को जाके कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अब यहाँ पे मैंने जो मेल बनाया है वो क्या था? दानियाल 2004 CCI@gmail.com। पासवर्ड P कैपिटल है, पाक क्या दिया था? 25/04, यही पासवर्ड है इसका, ठीक है। इस तरह से भी मैंने नेट अलाउट कर, तो आप लोग जल्दी से एक अकाउंट जाके बना लें, ठीक है मेरे भाई। फिलहाल के लिए इतने ही से। अस्सलाम वालेकुम।